नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर आपको बता दें, जिस खबर पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी। दरअसल आज जो सुबह MI-17 का विमान क्रैश हुआ था, उस पर विपिन रावत भी मौजूद थे और उनकी हालात को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी कि उनकी स्थिति कैसी है, कैसी नहीं है। तो बड़े दुख के साथ आप सभी को बता दें कि CDS जनरल विपिन रावत अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। इसका औपचारिक तौर से भी ऐलान हो गया है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ट्वीट किया गया है और ट्वीट करके ये जानकारी दी गई है कि विपिन रावत और उनके साथ उनकी पत्नी भी नहीं रहे। पूरे 14 लोग इस विमान में दरअसल शामिल थे, जिसमें से 13 लोगों की पुष्टि की गई। इसी के साथ राजनाथ सिंह ने भी 3 ट्वीट एक-एक करके किए हैं और सभी बड़े नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी क्यों ना हो, अमित शाह क्यों ना हो, हर कोई विपिन रावत को याद कर रहा है। उन्होंने देश के लिए कितनी मेहनत की उसको याद कर रहा है। बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण अचानक से ऐसी खबरें आई है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। और हमारे साथ न्यूज रूम से बने हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। आज का दिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा। किसी ने नहीं सोचा था कि वो जा रहे थे लेक्चर देने के लिए और ऐसी स्थिति हो जाएगी। हमने अपने पहले CDS विपिन रावत को खो दिया। देखिए, ये बहुत ही एक बुरी खबर है हिंदुस्तान के लिए। खास करके उस वक्त ये खबर आ रही है जब चीन के साथ बॉर्डर पे हमारे जो रिश्ते हैं वो बड़े तनावपूर्ण हैं। पाकिस्तान बाकायदा एक डिस्टर्ब चल रहा है, उसके साथ भी रिश्ते जो है वो उतने अच्छे नहीं हैं। अब इस बीच आपने एक ऐसा इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया और एक ऐसे शख्स को उसकी जिम्मेदारी दी थी जो बखूबी निभा रहा था। CDS एक नया इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया गया था हिंदुस्तान में कि एक ऐसे शख्स को वहाँ पे बिठाया जाए जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के बीच में कोऑर्डिनेशन क्रिएट कर सके और जिसे बखूबी जनरल विपिन रावत कर रहे थे। एक बहुत बड़ा नुकसान इस देश को तो हुआ ही है, लेकिन जैसे ही सवेरे घटना घटी उस वक्त से ही ये समझ में आ गया था। हम लोग न्यूज़ रूम में भी डिस्कस कर रहे थे कि जिस तरह के दृश्य आ रहे हैं वहाँ से, जहाँ से लगातार जो तस्वीरें वहाँ से आ रही थी, उसको देख करके ही लग गया था कि कोई आदमी इसमें बचेगा नहीं। क्योंकि इसमें जो दिक्कत ये हुई कि जो आई विटनेसेस से जो लोग वहाँ के स्थानीय लोग बता रहे थे कि क्रैश के साथ ही वहाँ पे बिल्कुल आग का एक गोला बन गया। अब गैसोलीन का गोला वो तो इंसान को तो पिघला देता है, उसमें तो बचना बड़ा मुश्किल है। लेकिन तारीफ़ करनी पड़ेगी सरकार की, आर्मी की, कि आपने इस खबर को इतने देर तक ज़िंदा रखा। वो इसलिए भी ज़रूरी था कि CDS कौन होगा, इसके बाद जो उनकी जिम्मेदारी थी वहाँ पे कौन जाएगा, कौन रहेगा, नहीं रहेगा, और बाकी क्या कोई इसमें फॉल प्ले है, क्या कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं, यह साजिश था, हादसा था, कि कुछ भी हो सकता है। इतनी बड़ी शख्सियत की मौत किसी एक्सीडेंट में ये अनायास नहीं हो सकता, क्योंकि ये जिस हेलीकॉप्टर पे वो सफ़र कर रहे थे वो एक बहुत ही बेहतरीन हेलीकॉप्टर है, डबल इंजन है, बेस्ट मशीन विद द बेस्ट पायलट्स। उसके बावजूद आप इस तरह से अचानक से एक्सीडेंट हो जाए, ये तो हेलीकॉप्टर कहीं पे अगर कोई प्लेन हो तो बात समझ में आती है। हेलीकॉप्टर का अचानक से इस तरीके से एक्सीडेंट कर जाना, ये कई सारे सवालों को जन्म देता है। लेकिन आप देखिए कि सरकार ने इमीडिएटली सारी चीज़ों की मीटिंग का सिलसिला चालू हो गया। कैबिनेट मीटिंग चल रहा था, प्रधानमंत्री को उसी समय बताया गया। प्रधानमंत्री ने तुरंत फ़ौरन अलग अलग लोगों से बातचीत करना शुरू कर दिया। डिफेंस मिनिस्टर के अधिकारियों के साथ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की मीटिंग होने लग गई। अभी जब हम लोग इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं तो जो CCS है, जो प्रधानमंत्री के घर पे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, उसकी बैठक चल रही है। इसका मतलब है कई बड़े बड़े फैसले पिछले 4-5 घंटे में लिए गए हैं और ये सारी तब्दीलियां, सारी जो प्लानिंग, सारा कुछ हो गया। तब सरकार की तरफ से इसकी घोषणा की गई कि CDS विपिन रावत अब नहीं रहे। तो ये उसकी पूरी कहानी है। जी बिल्कुल, शुरुआत में ये खबरें आ रही थी कि बहुत ज़्यादा बर्न हो गए हैं, 80% उनकी बॉडी बर्न हो चुकी है, इलाज चल रहा है। तब से ही हम कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि जो तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई या जो तस्वीरें तमिलनाडु से आ रही थी वो वाकई बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन अब सर आगे क्या प्रोसेस है? देखिए, आगे का प्रोसेस तो ये है कि आपने देखिए प्रोसेस ऑलरेडी इट स्टार्टेड रोलिंग,
कि जिस हिसाब से जो सेना का जो एक ट्रेडिशन है कि उसके घर पे जा कर के आप जो है राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर खुद गए, फिर अब नरवणे साहब गए, सारे लोग एक एक करके वो जा रहे हैं। दुख की बात यह है कि देखिए कि पति पत्नी दोनों का देहांत हो गया। अब वहाँ पे जा कर के ये लोग सारा काम कर रहे हैं। अब कल देखिए मैं आपको बताऊं कि कि सवेरे जो आपने बताया कि इतना % बर्न हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, हकीकत ये है कि लाशों की पहचान डीएनए से की जा रही है। कौन किसकी बॉडी है ये भी पहचानी नहीं जा पा रही है, क्योंकि वहाँ तो कुछ बचा ही नहीं। जिस हिसाब से गांव के लोगों ने बताया कि यहाँ किसी के बचने की उम्मीद ही नहीं थी। वहाँ पे एक गुब्बारा होता है, फिर गांव वाले के पास भी वहाँ पे वो खेत के अंदर हुआ। आप ये समझिए कि 1 किलोमीटर जो वहाँ से जो नियरेस्ट जो रास्ता है, रोड है, वो 1 किलोमीटर नीचे है। अब वहाँ पे गांव वाले गए, वो अपने घर से बाल्टी वगैरह लेकर के गए, आग को बुझाने की कोशिश की। इसमें बहुत वक्त लग गया और काफ़ी समय लगा जो रेस्क्यू टीम जो आर्मी की आने में। तब तक तो सब कुछ ऑलरेडी ख़त्म हो चुका था और इसलिए उसकी प्रक्रिया जो है वो तभी से शुरू हो गई थी कि भाई किस तरीके से जो सिस्टम है सीडीएस का, कौन आदमी नेक्स्ट होगा, आगे क्या होगा। अब कल इनको श्रद्धांजलि दी जाएगी, कल फिर जाकर के ये सारा कुछ जो है वो जो फॉर्मल एक ब्रेव सोल्जर को जो विदाई दी जाती है उसको दिया जाएगा। और मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ा जो झटका हिंदुस्तान को लगा है। और विपिन राव सावत एक बहादुर सिपाही तो थे ही, साथ ही साथ वो बड़े ईमानदार भी थे। इनको सीडीएस जो बनाया गया उसके बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि तमाम तरह के घोटाले, तमाम तरह के बिचौलिए आर्मी और उसके खरीदारी में, डिफेंस प्रोक्योरमेंट में, ये हर जगह हिंदुस्तान में देखिए जब कांग्रेस की सरकार होती थी तो बिना घूस लिए हुए, बिना स्कैम हुए कोई डिफेंस डील होता ही नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी को एक ऐसे शख्स की तलाश थी कि जो मृदुभाषी भी हो, बड़ा कोऑर्डिनेट करने वाला, कोऑपरेटिव भी हो, साथ ही साथ ईमानदार हो। और वो तमाम तरह के डिफेंस डील में, जिस सीडीएस का मतलब ये है कि ही विल हैव अ से इन आर्मी, इन एयरफोर्स, इन नेवी, हर तरह के खरीदारी में उनकी जो है एक भूमिका होगी। और कौन ऐसा शख्स हो सकता है कि जो इस तरह के तमाम दलालों को इन सब चीज़ों से बाहर रख सके। मेरी नज़र में जो पिछले कुछ सालों में जितने भी जनरल्स आए हैं उसमें 2 जनरल ने ये काम बखूबी किया। एक जनरल वीके सिंह ने, जिसकी वजह से उनको भुगतना पड़ा, बहुत तमाम तरह की कांग्रेस पार्टी बिल्कुल सब कुछ छोड़ के उनके पीछे पड़ गई थी। और दूसरे जनरल विपिन रावत थे कि जिन्होंने बिचौलियों को रोक के रखा, उनको घुसने नहीं दिया। तो एक ईमानदार, एक बहादुर, एक ऐसे शख्स को हमने खोया है कि जिसको फुलफिल कर पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हिंदुस्तान की आर्मी है, बहादुरों की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है हिंदुस्तान में। तो ये भी चीज़ तो फुलफिल हो जाएगा। लेकिन इस वक्त जब हम चारों तरफ मुसीबत में घिरे हुए हैं, ऐसे में सीडीएस का जाना एक बहुत बड़ा झटका है। जी बिल्कुल, जब उन्होंने जो पोजीशन संभाले, सभी पोजीशंस बेहद अहम थे। आर्मी में उनका दशकों का एक्सपीरियंस रहा और वो हमारे देश को कहीं भी रिप्रेजेंट करते थे तो हर किसी भारतीय का सीना चौड़ा हो जाता था। पर एक बहुत बड़ी क्षति है, इस क्षति को कैसे हम कंप्लीट करें? देखिए, क्षति तो ये अगर एक्सीडेंट है तब तो कोई बात नहीं, इसको डेस्टिनी माना जाए। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि सेना ट्रेडिशन से चलती है, यहाँ सूरवीरों की कमी नहीं है। एक जाएगा, दूसरा उसकी जगह को वो पूरा करेगा। ये ट्रेडिशन इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में बखूबी है, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये देखना पड़ेगा अगर कहीं कोई फॉल प्ले है, अगर इसमें कोई साजिश की बू आती है, तब फिर ये सरकार की जिम्मेदारी हो जाएगी कि उस साजिश करने वाले लोगों को, चाहे वो देश के अंदर हो या वो देश के बाहर हो, उसका सही इलाज, ये एक नई जिम्मेदारी
प्रधानमंत्री मोदी के कंधे पे आ जाएगी। सर, बहुत सेंसिटिव मसला है ये, अभी कुछ कहना बहुत मुश्किल है कि कोई साजिश के तहत ये दुर्घटना हुई या वाकई ये एक इंसिडेंटल कोई घटना थी। आपको अभी इनिशियली क्या लग रहा है? देखिए, इनिशियली तो मुझे लग रहा है कि एक मिस्टेक वहाँ के लोगों को वेदर की रीडिंग में हुई। नीलगिरी एक ऐसा इलाका है, अगर आप ऊटी गए होंगे या जो लोग ऊटी गए होंगे, 5 मिनट में वहाँ की छटा बदल जाती है। अचानक से बादल आ जाता है, अचानक से बादल चला जाता है, मिस्ट होता है, और इस वक्त वहाँ बारिश भी हो रही है। तो ये, हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये जो जहाँ इंस्टीट्यूट जहाँ ये जा रहे थे भाषण देने के लिए, वहाँ अक्सर रोज़ माने कोई ना कोई आता जाता रहता है, कोई नई बात नहीं है। और इसलिए वो एक तरह से आप समझिए कि उनको लगा हो कि ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, लेकिन वो एक मुझे लगता है कि एक मिस्टेक हुआ, क्योंकि वो जिस तरह की तस्वीर सवेरे आई थी, चारों तरफ कुहासा था, कोहरा था, कुछ नज़र नहीं आ रहा था, विजिबिलिटी एकदम बिल्कुल ही ज़ीरो के आसपास। तो ऐसे में ये जो डिसीजन लेने वाले लोग कि CDS को फ्लाई कराना है हेलीकॉप्टर में, वो मुझे लगता है कि एक मिस्टेक हो सकता है। लेकिन जिस शख्स के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ये मानना पड़ेगा कि ये दिल मान नहीं रहा है कि इसके पीछे कोई साजिश ना हो, और अगर साजिश है तो ये सरकार को, देश को भी बताना पड़ेगा, और साजिश करने वालों को सजा भी दिलानी होगी। और वो सरकार अभी ऐसी चल रही है, मोदी की सरकार, की साजिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। जब आप एक इस तरह की उरी के ऊपर आप एक्शन ले सकते हैं, पुलवामा के ऊपर एक्शन ले सकते हैं, ये तो और भी खतरनाक घटना है। इसके लिए तो क्या से क्या हो जाएगा ये हमें भी नहीं मालूम है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर अपडेट देने के लिए। तो बेहद दुखद ये घटना है, और एक एक कर सभी का ट्वीट भी आना शुरू हो चुका है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है। हर बड़े नेता इस वक्त दुख की घड़ी में है, क्योंकि वाकई किसी ने कभी नहीं सोचा था कि अचानक ऐसा दिन आ जाएगा जब बिपिन रावत कहीं लेक्चर देने जाएंगे और उनका प्लेन क्रैश हो जाएगा। पर ये सच है, आज सुबह 12:30 बजे के करीब करीब ये घटना हुई। वो जा रहे थे ऊटी की तरफ, उनका एक लेक्चर था, लेकिन रास्ते में ही नीलगिरी की पहाड़ों के बीच में, तमिलनाडु के कन्नूर इलाके के बीच में ये इंसिडेंट हुआ है, जो वाकई बेहद दुखद है। इस बात की औपचारिक पुष्टि भी हो गई है कि जनरल बिपिन रावत अब हमारे बीच नहीं रहे। कैपिटल टीवी की टीम की तरफ से भी उनको भावभीनी श्रद्धांजलि। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।